हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्लासेस रीजनिंग की है, कुछ क्लास हमने डीआई के ऊपर की है। आज की क्लास जो आपकी होने वाली है, आज की क्लास हम रीजनिंग पर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने टाइप ऑफ रीजनिंग को देखा है ना, किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए थे, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन किए है ना, टाइप ऑफ रीजनिंग चेक किया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। हमने नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन किए और लेटर सीरीज वाले। आज हम कोड और रिलेशनशिप के क्वेश्चन करने वाले हैं, समझ आई? ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिस बच्चे को भी यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए, वो दिए गए नंबर पर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर मैसेज कर सकता है और नोट्स ले सकता है, ठीक है। और ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम रीजनिंग का ही एक टॉपिक, जिसमें कोड और रिलेशनशिप के हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है ना, कोड एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, एक सेकेंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 206, यानी जोन सा भी क्वेश्चन है, ये कोडिंग में कहां से आ गया। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी, जो भी है। इसने क्या कहा, एक ही दर पर किसी धनराशि 9 वर्ष और 12 वर्ष के बाद वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आ गया है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन वैसे ही होंगे आपके। इसने क्या, कोई धनराशि है जो 9 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए ब्याज पे दी गई है, तो साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है क्या होता है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है SI बराबर, SI का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। यहाँ पे P क्या है, मूलधन प्रिंसिपल, R क्या है, रेट यानी किस रेट से हमने पैसे दिए हुए, T क्या है, टाइम यानी कितने वर्ष के लिए हमने दिया है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एक ही दर यानी जो रेट है वो क्या है, सेम है, और किसी धनराशि यानी हमारा प्रिंसिपल भी क्या है, सेम है। एक ही राशि को, एक तो इसने 9 वर्ष के लिए दे दिया और एक इसने 12 वर्ष के लिए दे दिया। मान लेते हैं 100 रुपए है ना। 100 रुपए को एक इंसान को इसने 12 यानी 9 वर्ष के लिए दे दिया, और एक को कितने वर्ष के लिए दे दिया, 12 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो अब इसने कहा कि जी 9 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा और जो 12 वर्ष में ब्याज मिलेगा, उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या जी, SI बराबर हमने पढ़ा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। अब इसने कहा जी अपॉन में 100, कि प्रिंसिपल और रेट तो दोनों क्या है, सेम है। हम मानते हैं कि पहले जो SI था यानी 9 साल के लिए, है ना, वो कितना है जी, P मल्टीप्लाई R, टाइम कितना आ गया 9 वर्ष बटे में 100। और दूसरा जो SI है वो कितने साल के लिए जी, 12 वर्ष के लिए, यानी 12 साल के लिए। R गुणा में कितना आया, 12 अपॉन में। तो इसका क्या पूछा इसने, अनुपात। क्या पूछा, अनुपात। तो डिवाइड किया, है ना, P से P, R से R, 100 से 100, यानी कितना आया, SI अपॉन में SI2, यानी पहले ब्याज और 9 साल में ब्याज, है ना, और 12 साल में ब्याज, कितना 9 बटे में 12, कितना आया जी, 3 बटे में 4। तो कितना अनुपात आ गया, 3 अनुपात 4। तो कितना अनुपात आया, 3 अनुपात 4, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बात नहीं? अब इसको ऐसा नहीं कि इतना करना चाहिए जरूरत थी, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कि अगर SI है, इसने कहा P गुना में R गुना में T है अपॉन में 100, इसने क्या, ये दोनों फिक्स है, 100 तो एक नंबर है, ये तो फिक्स है। तो जो सीधा सीधा SI है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे टाइम पे। तो जी SI जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके होता है, टाइम के। अब इसने कहा जी, मैं कह रहा हूँ पहले इंटरेस्ट जो था और बाद में जो इंटरेस्ट है, ये किसके होगा जी, T1 अनुपात T2 के।
अब इसने ये तो कहा जी पहले टाइम कितना था 9 वर्ष, फिर कितना था 12, तो कितना आया जी 3/4 यानी 3:4। कितना आया 3:4 यानी ऑप्शन नंबर ए ऐसा भी हो जाएगा। समझ आई बात नहीं? बस ये चीजें हमने समझाने के लिए बताई है कि जिससे तुम्हें पता चले कि किस तरह से होती है। ठीक है, समझ आई? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया है, इसने कहा ऑल एप्पल आर मैंगो, यानी जितने भी सेब है वो क्या है, मैंगो है। यानी इसने कहा जो सेब है वो सारे के सारे क्या है, मैंगो है। समझ आई बात नहीं है? यानी जी जितने भी एप्पल है वो सारे क्या है, मैंगो। इसने कहा ना ऑल एप्पल आर मैंगो, यानी जितने भी सेब है वो क्या है, मैंगो है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल मैंगो आर बनाना, यानी जितने भी मैंगो है, जितने भी मैंगो है वो क्या है, हमारे बनाना है। वो क्या है, बनाना। यानी जितने भी मैंगो है वो किसके अंदर आ जाएंगे, सारे बनाना के। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट दिए थे। अब इसने कंक्लूजन क्या दिया हमें, इसने कहा पहला क्या है, ऑल एप्पल आर बनाना, यानी जितने भी सेब है वो बनाना है। हाँ जी, जो सेब है वो बनाना के अंदर आए हुए हैं, है ना। तो जितने भी सेब होंगे क्या होंगे, वो बनाना होंगे। हाँ जी बिल्कुल, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, मतलब सही हो गया। दूसरा क्या कहा इसने, सम बनाना, यानी जो कुछ बनाना है, आर मैंगो, यानी कुछ जो बनाना है वो क्या है, मैंगो है। हाँ जी, बनाना तो इतना सारा हिस्सा है, उसका थोड़ा सा ये वाला हिस्सा क्या है, मैंगो भी तो है। यानी कुछ बनाना क्या है, मैंगो भी है। यानी दूसरी भी बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। यानी दोनों क्या होंगे, सही हो गए, यानी बोथ ए एंड बी आर राइट। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि इसने कहा कुछ एप्पल, कुछ क्या, सारे एप्पल, ऑल एप्पल क्या बनाना है जी, सारे के सारे एप्पल किसके अंदर आ रहे हैं, बनाना के अंदर आ रहे हैं, यानी सही हो गया। दूसरा क्या, सम बनाना है, यानी कुछ जो बनाना है वो क्या है, मैंगो भी है। ये हाँ, मैंगो के अंदर भी तो कुछ आए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही। आओ क्वेश्चन नंबर 208, क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। इसने क्या कहा, चारकोल है ना, CHARCOL। इसने इसका कोड दिया है कितना, 4516491 और पूछा किसका है इसने, COALCAR का पूछा है ना। इसने चारकोल का कोड दिया और इसने हमसे कोल कार का कोड पूछा है। अब देखते हैं क्या होगा, है ना। चलो देखो, सी को इसने क्या लिखा 4, और यहाँ पे भी सी को क्या लिखा है इसने 4, तो सी का कोड कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। समझ आई बात नहीं है? ओ को क्या लिखा है इसने 9, ओ को क्या लिखा है इसने 9, तो ओ का कितना लिख लेंगे हम, नो। ए का कितना लिखा, ए का लिखा जी 1, ए का कितना आ जाएगा जी 1। ठीक है, एल, एल का कितना लिखा 3, एल का कितना है जी, एल का है 3 कोड। ठीक है, इसके बाद कितना है सी, सी का कितना लिखा था अभी 4 जी, सी का तो क्या लिखा था 4। फिर ए का कितना लिखा था 1, ए का 1, और फिर क्या है आर, आर का कितना लिखा हुआ है जी, आर का लिखा हुआ है 6, आर का कितना लिखा था 6। तो कितना आया 49 13 41 6, है ना, 49 13 41 है, यानी ऑप्शन नंबर डी, 49 13 41 6। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। समझ आई बात नहीं? यानी इसने एक कोड दिया था है ना, इसका कोड हमने चेक किया क्या है, फिर उसी के आधारित पर हमने कोड लिख लिया, है ना। सी का क्या लिखा इसने 4, एच का 5, ए का 1, है ना, सी का मतलब आर का कितना लिखा 6। इसी प्रकार से हमने कोड उठाए, सी का कितना था 4, ओ का 9, ए का 1, एल का 3, सी का 4, ए का 1 और आर का 6। हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। ऑप्शन क्या हुआ, डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, देखो इसका क्या होगा, पढ़ो और लगाओ दिमाग। इसका आंसर क्या होगा, इसने अर्थ का कोड दिया है, अर्थ को क्या लिखा है इसने EARTH, अर्थ को लिखा है इसने QPMZ
एस। और इसने क्या पूछा हमसे, हार्ट का पूछा है ना, HEART। इसका बताना क्या होगा, बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, एच। देखो एच का क्या लिखा है इसने, एस। एच को क्या लिखा है इसने, एस। ठीक है, फिर ई को क्या लिखा है इसने, क्यू। ई को क्या लिखा है इसने, क्यू। ए को क्या लिखा है इसने, पी। ए को क्या लिखा है इसने, पी। आर को क्या लिखा है इसने, एम। आर को क्या लिखा है इसने, एम। टी को क्या लिखा है इसने, जेड। टी को क्या लिखा है इसने, जेड। तो क्या होगा, एस क्यू पी एम जेड। एस क्यू पी एम जेड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, एस क्यू पी एम जेड। अगर सेम सेम नंबर का कोड पूछता है ना, तो इसी में से रिपीटेशन होके कुछ ना कुछ नंबर हमारा बनेगा। ऐसा नहीं कि हम ये देखने लगे कि जी ई से क्यों कैसे आया, पर इसने ये जो डाटा दिया था, ये जो नंबर दिया, इसी को इसने एक्सचेंज करके कोई वर्ड बना दिया, उसका कोड पूछ ले इसने क्या होगा। तो इन्हीं की जगह ये नंबर हम रखेंगे और देखेंगे क्या नंबर बनता है, क्या कोड बन के आता है, जो सा कोड होगा वो मैच हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई? चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210। इसने क्या कहा, एनिमल, ANIMAL। एनिमल को क्या लिखा है इसने, LAIMNA। और हमसे क्या पूछा, सर्कल का पूछा है, CIRCLE। इसका कोड पूछा है। चलो देखो क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो AN और AN, AL AL, है ना, इस तरह से। और ये सेम टू सेम, यानी इसने पहले दो वर्ड उठा के कहाँ लगाए, लास्ट में चेंज कर दिए, और यहाँ वाले लास्ट वाले शुरुआत में, और बीच वाले नंबर को क्या रखा उसने, सेम टू सेम। यानी यहां से स्टार्ट करा इसने, यानी है ना AN, लास्ट वाले से उठाए तो AL पहले आया, यानी ये दो नंबर क्या आएंगे, पहले उठ के आएंगे, यानी E आएगा और फिर कितना आएगा, L, और बीच वाले दोनों नंबर सेम टू सेम, यानी R का R और C का C। फिर क्या लिखना, पहले ऐसे लिखना है, यानी IC, जी I और C। तो सर्कल का कोड क्या हो जाएगा जी, ELRCIC, ELRCIC, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ आई नहीं? इसने क्या किया था, चेंज करके लिखा, यानी इसको यहां पे और इसको यहां पे, और बीच वाले नंबर क्या रखे, सेम टू सेम, LA LA, IM IM, फिर क्या लिखा इसने, NA N, है ना, AN, हाँ AN, यहां से स्टार्ट करेगा, उल्टा लिखा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211। इसको पढ़ो, इसने क्या कहा, इसने क्या किया आपकी बार भी, HEART, हार्ट का कोड दिया है कितना, SQPMZ, और किसका पूछा है, अर्थ का पूछा है, EARTH। ये क्वेश्चन ऊपर भी तो आया था, अच्छा उसमें अर्थ का कोड दिया था और हार्ट का पूछा, आपकी बार हार्ट का देखे, किसका पूछा है, अर्थ का, सेम टू सेम, क्योंकि इसने जो ये वर्ड है यही रीअरेंज किया है, आपस में चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद जो वर्ड बना उसका इसने हमसे कोड पूछ लिया। ठीक है, बताओ इसका क्या होगा। एच का क्या है, एस। ई का क्या है, क्यों। सबसे पहले क्या है, ई का क्या हो जाएगा जी, क्यों। ई का क्या होगा, क्यों। फिर क्या है, ए का क्या हो जाएगा, पी। ए का क्या होगा, पी। फिर क्या है, आर। आर का कितना है, एम। आर का है जी एम। आर का क्या है, एम। आर का क्या है, एम। फिर कितना है, टी। टी का क्या है, टी का है जी जेड। टी का क्या है जी जेड।
और H का क्या है, H का है S, H का है S। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो क्या बना, G Q P M Z S, Q P M Z S, कौन से ऑप्शन में, Q P M Z S, Q P M Z S, ऑप्शन नंबर बी। कौन से में बना, ऑप्शन नंबर बी में। समझ आई बात, नहीं आई? यानी इसने हार्ट का दिया फिर अर्थ का पूछा, जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसा ही है, रीअरेंज किया वर्ड को, बस वो हमें कोड बताना है उसका क्या होगा। समझ आया नहीं आया, बोलो। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, देखो इसको कैसे करेंगे, बताओ इसका क्या आंसर होगा, है ना। इसने क्या लिखा है, 54 को क्या लिखा है इसने, 9, है ना। ऐसे ही 63 42 को क्या लिखा है इसने, 6, और 75 84 को भी किसने क्या लिखा, 6। इनसे इसने हमसे पूछा कि 92 37 को बताओ क्या होगा, है ना, इसका कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। समझ आई बात, नहीं है? चलो तो बताओ इसका कोड क्या होगा, बताओ क्या आंसर होगा इसका। अगर हम देखें 54 72, है ना, तो कितना आया जी, अगर इन नंबर को हम जोड़े 5 4 7 और 2, कितना आया, 5 और 4 9, और 9 9 18, यानी 18 18 को फिर से जोड़े कि 8 और 1 9, कितना आया 9 9, इसने कोड दिया था हमें। फिर दूसरा कितना है 63 42, यानी जी 6 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 2, ठीक है। इन एक डिजिट को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कितना आया था जोड़ने के बाद 18, 18 में फिर से प्लस किया, कितना आया 9, ऐसे ही इसको प्लस किया जी, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 2 कितना आया 15, 15 को फिर प्लस करा 1 और 1 5, कितना आ गया 6, जो कोड दिया था कितना 6। अगला कितना है, अगला है जी 75 84, कितना है 75 84, जोड़ो फिर से, 5 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 4, 7 और 5 12, और 8 और 4 12 12 12, कितना आया 24, कितना आया 24, यानी 2 प्लस में 4 कितना आ गया जी 6। यानी इसने ये पैटर्न ही फॉलो किया है, यानी सब नंबर को जोड़ा और जोड़ने के बाद जो आया वो कोड इसने लिख दिया, है ना, कि इस सबको जोड़ा कितना आया जी 9 आया, फिर सबको जोड़ा कितना आया 6, फिर कितना आया 6। अब पूछा क्या इसने हमसे, इसने पूछा जी 9237, इसका कोड पूछा इसने हमसे क्या होगा, तो क्या होगा जी, जोड़ो 9 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 7, 9 और 2 11, 11 और 10 कितना आया 21, 11 और 10 21, 21, यानी जी 2 प्लस में 1 बराबर कितना आया 3, तो हमारा कितना कोड आया 3, 3 का है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में कितना आया 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, जिसमें आंसर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। सब नंबर को उसने ऐड करके बताया कि क्या कोड हमारा बन रहा था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, चलो तो अब क्या कोड है, क्वेश्चन नंबर 213, पढ़ो, देखो कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, क्या लिखा है जी इसने, इसने लिखा फिश, FISH, और फिश का क्या लिखा है इसने EHRG, क्या लिखा है इसने EHRG, और पूछा किसका इसने, जंगल का पूछा हमसे, है ना, JUNGLE, इसका हमसे कोड पूछा है, निकालो कैसे होगा, बताओ क्या आंसर होगा इसका। F कितने पे होता है जी 6, I 9, S 19, है ना, और जो H होता है वो कितने होता है 8, E कितने पे है 5,
H कितने पे है 8, R कितने पे है 18 और G कितने पे है 7। अगर हम देखें तो क्या किया इसने -1। जी 6 में से 1 कम करा कितना है 8, 9 में से 1 कम करा कितना है 8, मतलब नहीं 6 में से 1 कम करा 5 है ना, 9 में से 1 क्या कम कितना है 8, 19 में से 1 18 और 8 में से 1 7 और फिर इनके हमें कोड निकल गए। ठीक है ना जी। भैया ऐसे भी कर सकते हैं, ई से पहला शब्द कौन सा है, एफ से पहला शब्द ई है ना, आई से पहले एच और आर, एस से पहले आर और एच से पहले जी, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर नंबर लिख के उसमें से एक एक कम करके भी हम लिख सकते हैं, है ना। जे कितने पे आता है, जे आता है 10, यू 21, एन 14, जी 7, एल 12, ई 5, है ना। अब तो एक कम कर लेंगे, कितना आएगा जी 9, ये कितना आएगा 20, ये 13, 6, 11 और 4। और 9वें नंबर पे कौन सा आता है आई, 20 पे टी 13 यानी एम, 6 पे कौन सा आता है एफ, 11 के 4 डी। तो कितना हो गया जी आई टी एम एफ के डी, आई टी एम एफ के डी। समझ आया नहीं आया, यानी इसने क्या किया था एक एक कम करके लिखा था, हमने भी एक एक कम करके लिख दिया। जो पैटर्न इसने बनाया हमने उस पैटर्न को फॉलो किया और फॉलो करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आंसर क्या है आई टी एम एफ के डी, आई टी एम एफ के डी यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आया समझ, बताओ चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं इसने क्या किया है, क्या आपसे पूछा है। यानी यू जी सी एन ई टी का कोड इसने दिया कितना 35 और इसने हमसे क्या पूछा सी एस आई आर एन ई टी का कोड पूछा, इसका क्या होगा बताओ, है ना। इसने हमसे अर्जेंट है ना यू जी सी एन ई टी का कोड कितना दिया इसने 35 और इसने हमसे इसका कोड पूछा, इसका कोड क्या होगा बताओ क्या होगा, बोलो। चलो लिखते हैं, यू कितने नंबर पे आता है जी, यू आता है 21 पे, जी कितने पे यू 21 पे, जी 7, सी 3, एन 14, ई 5, टी 20, ऐसा ही है ना। ऐड करते हैं इसको, कितना आया 7 और 3 10, 10 और 21 31 है ना, 31 और कितना है 19, 19 और 19 और 20, 19 और 20 39, तो कितना आ गया 70, कितना आया 70, 9 1 10 3 हाँ। और इसमें कोड क्या लिखा 35 यानी किससे डिवाइड किया 2 से, कितना आया 35। यानी इसने क्या किया जो भी नंबर है इसकी डिजिट को लिखा, इन सबको क्या करा इसने प्लस करा, प्लस करके डिवाइड किससे करा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 यानी सब नंबर का कोड लिखा इसने। अल्फाबेट का जो कोड था नंबर का है ना, पहले वो लिखा, उन सबको टोटल किया, टोटल करने के बाद क्या करा उसने डिवाइड कर दिया किससे 2 से, क्या आ गया 35। अब इसको करते हैं, सी का कितना होता है जी, सी का होता है 3, एस, एस कौन से नंबर पे होता है, एस होता है 19 है ना, आई 9 प्लस में आर 18, आर कौन से नंबर पे होता है 18, फिर एन 14, ई 5 और टी 20, जोड़ो कितना आया प्लस करने के बाद, कितना आया जोड़ने के बाद 18 9 27, 27 और 3 30, 30 और 19 कितने हो गए 49, 49 और ये कितना आ गया 19, 19 और 20 39, 19 और 20 39, 9 और 9 8 और 7 और 1 8, कितना है जोड़ने के बाद 88। अब क्या करना डिवाइड बाय
2 यानी 2 से डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 44, कितना 44 यानी 88 डिवाइड बाय 2 कितना आया 44, कितना आया 44 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताओ समझ आया। इसने जो नंबर दिए थे उन सब के हमने नंबर को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद कितना आया, ऐड करके 2 से डिवाइड करा कितना आया 35 जो उसने कोड दिया था। ठीक है, अब जो नंबर इसने दिया था इसका जोड़ कोड पूछा हमसे, इसने हमने सबके नंबर लिख लिए, ऐड करा, ऐड करके कितना आया जी 88, ऐड करके कितना आया 88, 88 को हमने 2 से भाग करा कितना आया 44 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं। चलो तो इसी प्रकार से हम करते चलेंगे, क्वेश्चन आसान ही आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215 ये बताओ, ये आसान है उससे भी ज्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर 215 ये क्या कह रहा है, इसने कहा मोशन को इसने क्या लिखा रन, मोशन को क्या लिखा इसने रन, और इमोशन को पूछा इसने क्या होता है ना। मोशन को क्या लिखा इसने रन, मोशन का मतलब क्या होता है गति, मोशन क्या होती है मोशन है ना, मोशन जो होता है वो क्या होती है गति, एक प्रकार की स्पीड है ना। और रन का मतलब क्या होता है एक प्रकार से दौड़ना है ना, गति से संबंधित है। अब इमोशनल क्या होता है, इमोशनल हो या इमोशन हो क्या होता है एक एहसास होते हैं, एहसास क्या होता है फीलिंग, क्या होता है फीलिंग, यानी जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इमोशन किससे जुड़ा हुआ है फीलिंग से, जैसे मोशन किससे जुड़ा है जी रन से यानी दौड़ने से संबंधित है, ऐसे इमोशन जो होते हैं हमारे वो किससे जुड़े हुए हैं फीलिंग से, एहसासों से जुड़े हुए हैं, यानी क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा है ना। मोशन किससे संबंध है रन से, इमोशनल किससे संबंध हो जाएंगे हमारे फीलिंग से। समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 216 बताओ क्या होगा, केमिस्ट्री है ना। इसने क्या लिखा CHEMISTRY है ना। केमिस्ट्री को इसने क्या लिखा जी लिखा, इसने DGF, ऐसा बड़ा लिख लेते हैं ना, DGFLJUG DGFLUR, क्या रह गया यू के जे के बाद क्या है RUG और जेड। ठीक है, और फिर इसने क्या पूछा केमिस्ट्री को इसने एक और लिखा, इसने ज्योमेट्री का पूछा हमसे क्या होगा। पहले ये देखते हैं कि पैटर्न इसने लगाया हुआ है। सी कितने पे आता है जी 3 पे, H 8 है ना, E 4 पे, M 13, I 9, S 19 है ना, S 19, T 20, R 18 और Y 25, D 4, G 7, F 6, F 6। ई का कोड भी कितना है फिर से लिख लेते हैं, CHEMISTRY ये कितना है 3, H 8, E 5 है ना, M 13, E 9, S 19, T 20, R 18, ये 25। अब क्या लिखा था इसने DGFLJUG और Z। ठीक है, अब D का कितना होता है 4, 7, 6,
12, 10, 18, 21, जी 7 और ये 26। ठीक है, अब इसने क्या कहा, देखो जी 3 और 1 4 +1, फिर क्या करा यहाँ माइनस के 1, क्या करा माइनस के 1। ठीक है, 3 से 4 +1, 8 से 7 माइनस के 1, फिर 5 से 6 यानी प्लस में 1, फिर क्या 13 से 12 फिर माइनस के 1, फिर 9 से 10 प्लस में 1, 19 से 18 माइनस के 1, 20 से 21 प्लस के 1, 18 से 7 और 25 से 26 यानी प्लस में 1। ये क्या होगा माइनस में 1, यहाँ पे जी नहीं होगा कुछ और होगा, है ना। कितना आएगा 17, 17 पे है ना 17 आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा जी नहीं होगा, क्या होगा क्यों, क्या होगा क्यों, है ना 18 और 1 17, क्योंकि सब में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब इसने क्या लिखा ज्योमेट्री लिखा GEOMETRY। अब बताओ इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है पहले +1 जी के बाद जी कितने पे होता है 7, यानी 8वें नंबर पे क्या आएगा H, प्लस में 1 करा, E कितना है 5, फिर क्या करें -1 क्या आएगा D, -1 करने के बाद क्या आएगा D कितना 4। ठीक है, वो कितने पे होता है 15, अब क्या करा +1 -1, अब क्या करेंगे +1 यानी कितना आएगा 16, 16 पे क्या होता है P, फिर M 13 माइनस के 1 यानी कितना आएगा 12, 12 पे क्या होता है L, ये कितना है 5 +1, फिर क्या करेंगे -1 करा फिर प्लस, तो कितना आएगा 6, यहाँ पे क्या है F, फिर 20 है ना, फिर क्या +1 करा तो -1, 19, 19 पे क्या होता है हमारा S, 18 फिर +1 है ना, तो कितना आएगा 19, 19 पे क्या होगा S, फिर क्या है 25, 25 में फिर माइनस के 1, तो कितना आएगा X यानी 24, है ना XYZ, तो कितना आएगा 24। तो कोड क्या बना बना हमारा, कोड बना जी HDPLFSX और X, क्या कोड बन गया जी HDPLFSS और X। देखते कौन से ऑप्शन में HDPLFX, लेकिन लास्ट में क्या है Z, है ना, इसके लास्ट में भी क्या है S है, HL नहीं इसमें तो HDPLFXS, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा D। समझ आई बात नहीं है, यानी इसने पैटर्न कौन सा लिया जी +1 -1 +1 -1 +1 माइनस के 1, ऐसे इसने पैटर्न को आगे आगे चलाया है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 217, बताओ इसका क्या होगा, है ना यूनिवर्सल, है ना UNIVERSAL, यूनिवर्सल का कोड क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है जी LASREVINU। ठीक है, और क्या पूछा इसने, इसका कोड पूछा है। अगर हम देखें तो जी LAS है ना REVINU, यानी इसने सबको क्या करा है रिवर्स करके लिखा हुआ है ना, यानी इसने क्या यहां से लिखा हुआ है ना जी L, देखो इसने ये तो कोड लिखा है जी LA
एस आर ई वी आई एन यू, है ना, LAS RESREVIVINU, यानी इसने क्या किया, रिवर्स करके लिखा हुआ है। तो इसको भी रिवर्स करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले जी, S, है ना, SLAI फिर C, है ना, SLAICR, C के बाद क्या है REMM, फिर OC, मैच करो कौन से ऑप्शन में, है ना। डबल एम देख लो किस में है ना, पहले डबल एम कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। अब मैच कर लेते हैं, SLAICREMMOC, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल। यानी इसने जो मतलब नंबर था उसको क्या लिखा, रिवर्स करके लिखा हुआ है ना, यानी पीछे से। तो LL ऐसे हमने इस नंबर को भी लिख दिया, क्या LA, है ना, SLAICREMMOC, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 218, देखो क्या किया है इसने, लगाओ दिमाग, इसका क्या आंसर होगा बताओ जल्दी, है ना। कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो सब अपनी अपनी, जिससे साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे, है ऐसा नहीं कि मैं सोल्व करूँ तुम आंसर देख लो, खुद से, है ना, वीडियो को रोक के आंसर चेक करना है, कि सोल्व करना है, फिर देखना है कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218, इसने क्या कहा सॉल्यूशन, SOLUTION, इसने क्या लिखा है इसको, R5KTSH5M, और इसने हमसे क्या पूछा, इसने पूछा क्रोम, CROME का कोड पूछा, इसने क्या होगा बताओ, क्या होगा बोलो, क्या आंसर होगा इसका। एस का कोड क्या होता है 19, आर का 18, ओ का 15, ये तो संख्या है, एल 12, के का 11, यू 21, टी का 20, टी 20, एस क्या होता है 19, आई 9, एच 8, ओ 15, इसका 5 ही लिखा, एन 14, एम 13, है ना। एक चीज को दिख रही है जी, एक कम करके लिखा, 19 का 18 लिखा, ओ को छोड़ देते हैं, 12 को 11 लिखा, 21 को 20, 20 को 19, 9 को 8, 14 को 13, यानी ओ का इसने 15 का क्या लिखा 5, यानी ऐसा मान सकते हैं कि ओ का कोड क्या लिख रहा है, ये 5 लिख रहा है, ओ का कोड क्या लिख रहा है 5, यानी ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा जी 5। बाकी जितने भी अल्फाबेट है उसमें क्या कहा उसने, एक एक कम किया है जी, 19 का 18 करा, 12 का 11, 21 का 20, 20 का 19, 9 का 8 और 14 का 13, यानी एक एक कम करके लिखा है। सी कितने पे आता है जी 3, सी कितने पे आता है 3 पे, आर 18, ओ 15 था, है ना, एम 13 और ये 5, ई कितने पे था 5 पे, तो करो एक एक कम, है ना। सी से एक कम करा कितना आया जी बी, आर से एक कम करा कितना आया 17, 17 पे क्या आता है क्यू, है ना। ओ का एम का एक कम करा 12, 12 पे कितना आता है जी 12 पे आता है एल, और इसका एक कम करा कितना आया डी, यानी कितना आया बी क्यू 5 एल डी, है ना, कितना आया जी बी क्यू 5 एल डी, है ना, बी क्यू 5 एल डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी कितने पे आया जी 2 पे, क्यू 17 पे, एल 12 और डी 4, नहीं बोलो। ओ को तो इसने 5 ही लिखा, बाकी सब में क्या करा एक एक कम करके लिख दिया, सी से एक कम करा है, आर से कम करा, एम से एक कम करा और ई से भी एक कम कर दिया, कम कम करके लिखा, क्या कोड बना हमारा बी क्यू 5 एल डी, बी क्यू 5 एल डी, जो ऑप्शन नंबर किस में है हमारा सी में, ऑप्शन नंबर सी। चलो
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 219, HPU को क्या लिखा है इसने, है ना, HPU को क्या लिखा है इसने, नो। ऐसे इसने JNU को भी क्या लिखा, नो। और पूछा क्या इसने हमसे, DU का कोड पूछा, है ना, DU का क्या पूछा इसने हमसे, कोड पूछा, क्या होगा बताओ क्या होगा। HPU का कितना दिया इसने, 9 दिया। और JNU का कितना दिया, उसका भी 9 दिया। और इसने हमसे क्या पूछा, DU का कोड पूछा, DU का कोड क्या होगा बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखते हैं। H कितने नंबर पे होता है जी, 8। H कितने पे, 8। P है ना, H कितने पे आता है, 8। P 16 और U 21, है ना। H कितने पे होता है, 8 पे, और P 16, U 21, तो कितना आया, 8 में 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आया 45। लेकिन कोड कितना है, 9। कोड कितना है, 9। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं जी, 4 प्लस में 5 बराबर 9। या हम ऐसे भी कर सकते हैं जी, 45 को भाग कर दिया किससे, 5 से। 45 को भाग करा 5 से, कितना आया 9। अब हम देख लेंगे कि प्लस करके कोड बनाया हुआ है इसने या डिवाइड करके कोड बनाया हुआ है। जरूरी नहीं कि हर बार 4 प्लस में 5 करके 9 आ रहा तो यही कोड लगेगा, क्या पता 45 आया टोटल नंबर, 45 को 5 से डिवाइड करके भी तो 9 बनाया जा सकता है। अब दूसरा कोड देखते हैं, है ना। JNU, J का कितना होता है 10, N का 14, U का 21, U का 21, कितना आया 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1 4, ये भी कितना है 45, इसका कोड भी कितना है 9। यानी ऐसे भी 9 आ सकता है, या 45 को डिवाइड करा 5 से, कितना आया, ये भी 9 आ सकता है। अब DU का देखते हैं, D का कितना होता है जी, D का होता है 4। D का कितना होता है 4, है ना। D का कितना होता है 4, और U का कितना है 21, तो टोटल कितना आया 25। टोटल कितना आया 25, तो 25 यानी इसका कितना हो जाएगा जी, 2 प्लस में 5 बराबर 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी जो चेक किया जी 25, अगर इसको भी 5 से भाग करें तो ऑप्शन कितना आ जाएगा जी 5, यानी ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों हो सकते हैं। अब वो ये देखना है कि कोड क्या लगाया हुआ है जी, दोनों को डिवाइड किया 5 से, ये वाला लगाया, या दोनों को प्लस करके लगाया। अगर एक ही ऑप्शन होता तो एक ही कोड से आंसर आ जाता, यानी इनको प्लस करने के बाद भी हो सकता है। जैसे 25 आया, 5 और 2 7 जी, 7 भी ऑप्शन में है ना। और हर बार 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 को 5 से डिवाइड करा कितना आया 5, तो 5 भी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। बस ये हमें मान देखना होगा कि हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे। समझ आई बात। हम क्या एग्जाम में किस कौन से ऑप्शन पे जाएगा वो देखना, ठीक है, कि वो कौन से मेथड को या कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 220 बताओ इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 220, चलो क्वेश्चन नंबर 220 क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, वो कह रहे थे सर कुछ होमवर्क भी दिया करो, है ना। तो इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कैसी लगी क्लास ये भी बताना, ठीक है। हम आगे भी क्लास करेंगे जिसमें हम या तो DI की क्लास करेंगे या मैथ की ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा आपका कमेंट होगा उस हिसाब से हम क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, और जिसको भी नोट चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।